दोस्तों 7 मार्च को व्हाइट हाउस के अंदर होने वाला है फर्स्ट क्रिप्टो समिट व्हाइट हाउस के अंदर। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बुलिश हैं, प्रो हैं, एक्टिव हैं क्रिप्टो के ऊपर। उन्होंने अपनी जब इलेक्शन की स्पीच भी दी तब भी क्रिप्टो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हो 7 मार्च को उन्होंने अनाउंस कर दिया है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है कि 7 मार्च को व्हाइट हाउस के अंदर क्रिप्टो का समिट होने वाला है। कौन अटेंड करने वाला है, क्या होने वाला है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा। अभी हम चलते हैं पहले बिटकॉइन के चार्ट पर। अब आप सब जानते हो जो बिटकॉइन है, अगर हम यहाँ पर देखें अपने हाई से लगभग 28-29% गिर गया था। अभी यहाँ पर जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये आप सब जानते हो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो अब आप इसे यहाँ पर बोल सकते हो कि एक डोजी फॉर्मेशन हो रहा है। बट जब मैं RSI को देखता हूँ डेली टाइम फ्रेम पर तो मुझे यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा है। इंटरेस्टिंग ये है कि RSI इस वक्त चल रहा है 26 का और 26 होता है ओवरसोल्ड जोन। ओवरसोल्ड का मतलब क्या है कि क्रिप्टो के अंदर जब भी ये ओवरसोल्ड जोन आया, जैसे यहाँ पर आया तो हमने देखा यहाँ से एक बाउंस बैक आया। ऑल्दो ये शॉर्ट टर्म के लिए सस्टेन था बट यस बाउंस बैक आया। जब भी ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में गया इसने यहाँ पर एक बाउंस बैक का सिग्नल दिया है। तो हो सकता है, देखो ऐसा कुछ कंफर्म नहीं होता है, इट इज अ क्रिप्टो मार्केट, बट हो सकता है कि यहां से आपको दोबारा से बिटकॉइन के अंदर बाउंस बैक दिखे। तो ये मैं टेक्निकल बेसिस पे बोल रहा हूँ, यहां पर प्योर टेक्निकल बेसिस बोल रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छा है। नीचे हम कह सकते हैं कि RSI ओवरसोल्ड जोन में है। और मैं ऐसा इसलिए भी बोल सकता हूं कि अगर आप शॉर्ट स्क्वीज का मतलब समझते हो, होता क्या है कि RSI 30 के नीचे जाता कब है, जब सेलर्स एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बेच बेच के एग्जॉस्ट हो जाते हैं, शॉर्ट की पोजीशंस बहुत ज्यादा बन जाती है। अब शॉर्ट स्क्वीज क्या होता है? शॉर्ट स्क्वीज आपको समझ आएगा गेम स्टॉप के शेयर के नाम से। अब हो सकता है आपने इसके ऊपर मूवी भी देखी हो, वीडियोस भी देखे हो। तो शॉर्ट स्क्वीज हुआ था गेम स्टॉप के शेयर में। तो जो फंडामेंटली बैड स्टॉक्स होते हैं उन्हें हेज फंड शॉर्ट करते हैं। तो हुआ क्या था, एक यूट्यूबर की पावर, अब यूट्यूबर की पावर तो बहुत ज़्यादा है। अब यूट्यूबर बोलो या उसने रेडिट के ऊपर ग्रुप चलाया था वो एक अलग बात है, बट ही वॉज ऑल्सो अ यूट्यूबर। सो यूट्यूब पर वीडियो बना के उसने लोगों को बोला कि भैया हम गेम स्टॉप का स्टॉक गिरने नहीं देंगे। और रॉबिनहुड जैसे कि मतलब आपको पता है इंडिया में मल्टीपल ब्रोकर्स है, US के अंदर एक ब्रोकर है रॉबिनहुड। तो वहाँ पर क्या हुआ था, उसने गेम स्टॉप का शेयर बाय करने के लिए बोला और उसके बाद से 30 गुना वहाँ से जो गेम स्टॉप का शेयर था वो बढ़ गया। तो 30 टाइम्स बढ़ने पे हुआ क्या, जो हेज फंड था ना वो भी बंद हो गया। इतना नुकसान हुआ उसका कि एक स्टॉक को आपने शॉर्ट किया, मतलब बेचा आपने, फिर और बेचा, लेवरेज पे बेचा। बट जब आप बेचते चले गए और अगर उसका प्राइस बढ़ने लग गया तो आपको नुकसान होगा। आप कब तक होल्ड करोगे? अगर आप उसे होल्ड रखोगे तो होता क्या है कि जब भी हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर सेलिंग की पोजीशन बनाते हैं, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपने यहाँ पर बिटकॉइन को जाके शॉर्ट मारा। मान लो आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर 200x का लेवरेज मिलता है, आपने ये लेवरेज यूज किया, आपने शॉर्ट मार दिया। आपने शॉर्ट तो मार दिया बट अगर ये बढ़ेगा तो आपको नुकसान होगा। ओके, तो होता क्या है, जब भी हम स्टॉक मार्केट में या किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं कि पहले मैं बेच रहा हूं और फिर मैं खरीदूंगा, तो होता क्या है, आप पहले बढ़े हुए भाव पर बेचते हो कि बाद में प्राइस गिर जाएगा तो मैं सस्ते में उसे खरीद लूंगा। बट आपको खरीदना पड़ता है तभी वो ट्रेड एग्जीक्यूट मानी जाएगी। जैसे अब एक सिंपल लेते हैं, आपने इंडियन स्टॉक मार्केट में कोई स्टॉक बाय किया, 100 रुपए का बाय किया और उसे आपने 200 पे बेचा, बिल्कुल ठीक है, 100 का खरीदा था 200 का बेचा, तो मेरे को 100 रुपए का मुनाफा हुआ। जब आप बेचते हो, जब आप पहले बेच देते हो, डेरिवेटिव्स में पॉसिबल है कि आप पहले बेच देते हो, जब आप बेच देते हो तो आपको गिरने पे फायदा होगा। तो आप चाहते हो 200 का 100 पर आ जाए या 200 का 180 पर आ जाए, बट अगर वो नहीं आया और 200 का 400 चला गया तो आपको नुकसान हो जाएगा। अब पोजीशन एग्जिट करने के लिए आपको बाय करना पड़ेगा और जब पोजीशन एग्जिट करने के लिए आपको बाय करना पड़ता है तो क्योंकि बाइंग आती है, एक्स्ट्रा बाइंग आती है और फिर क्या होता है, एक एल्गो इफेक्ट होता है। क्योंकि आज की डेट में जो ये ट्रेडिंग हो रही है ना पूरी दुनिया में, ये इंसान नहीं कर रहे, ये रोबोट्स कर रहे हैं, एल्गोस कर रही है, कंप्यूटर्स कर रहे हैं। तो होता क्या है कि एक रिपल इफेक्ट आता है कि बाइंग होगी, प्राइस बढ़ा तो किसी का स्टॉप लॉस हुआ तो उसकी भी बाइंग हो गई, बाइंग पे बाइंग। तो यहां से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस होते हैं अगर शॉर्ट स्क्वीज होता है और शॉर्ट स्क्वीज में प्राइस बढ़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिटकॉइन में शॉर्ट स्क्वीज आ जाएगा, बट यस टेक्निकली ऐसा दिख रहा है। और फिर न्यूज तो क्रिप्टो में चलती है। अभी देखो ये न्यूज बुलिश है,
बट हो सकता है ये न्यूज़ ना एकदम से लोगों को मुनाफा ना दे कि यार आज ये न्यूज़ आ गई मार्केट में, मैंने वीडियो बना दी तो सब ये सोचेंगे बुलिश हो गया सब कुछ, और टेक्निकली भी दिख रहा है। तो बिटकॉइन में क्या होता है कि पहले जो वेल्स होते हैं वो थोड़ा सा लोगों को निकालते हैं, बाहर करते हैं गेम से, और फिर वहाँ से मूवमेंट आनी शुरू होती है। तो इट कैन टेक सम टाइम, बट पॉइंट इज ऑल्दो इट इज शोइंग कि भाई यहाँ से और ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, शॉर्ट स्क्वीज आ सकता है तो प्राइस ऊपर जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रम्प ने जो अनाउंस कर दिया कि व्हाइट हाउस के अंदर समिट होगा, ये बड़ा बुलिश है। अब इसमें आने कौन वाला है इसे समझ लेते हैं। इसके अंदर जो फाउंडर्स हैं, सीईओज हैं, जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उन्हें बुलाया गया है। इट इज अल्ट्रा पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो मार्केट। और जो ऑफिशियल्स होंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ग्रुप बनाया है, जो इस तरीके की डिजिटल एसेट्स को गवर्न करेगा, वो सब ऑफिशियल्स होंगे। इसके साथ साथ आप वहां पर देख सकते हो कि जो वर्किंग ग्रुप है, इंक्लूडिंग ट्रेजरी एंड जस्टिस डिपार्टमेंट, वहां से भी लोग होंगे, और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन एंड कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन के भी जो हायर सीनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो सब इस समिट का पार्ट बनने वाले हैं। तो ये समिट से जो डोनाल्ड ट्रम्प है वो एक चीज दिखाना चाहते हैं, ही इज प्रो क्रिप्टो। सो ही इज प्रो क्रिप्टो, बट अभी हाल ही में क्रिप्टो से जो सबसे ज्यादा बेनिफिट कमाया है वो भी डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कमाया है। तो जो इन्होंने अपना ट्रम्प कॉइन लॉन्च किया था, अब वो अपने टॉप से 80% गिर गया, जहां पर लोगों का नुकसान हुआ है। बट इन्होंने कई सारे ऐसे प्रोमिसेस करे हैं जो क्रिप्टो मार्केट चाहती है कि पूरा किया जाए। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 84% ऑलमोस्ट अपने टॉप से, ऑल्दो उससे भी ज़्यादा गिरा था, ये तो मैं अभी का बता रहा हूँ। तो अगर हम टॉप से बिल्कुल बॉटम पकड़े तो इट इज़ लाइक 85%। तो 85% गिरना मतलब ऑलमोस्ट खत्म होना। बट इसका प्रॉफिट जो हुआ है वो ट्रम्प को हुआ है। इनका बेटा भी काम कर रहा है अलग से क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि हम अलग से, जो इनके बेटा काम कर रहा है क्रिप्टो प्रोजेक्ट के ऊपर, अलग से वीडियो बनाएं, तो कमेंट में लिखिएगा क्रिप्टो, और मैं आपको एक अलग से वीडियो लाने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रम्प का बेटा किस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। एनीवेज, तो यहाँ पर अब इनकी वाइफ का भी मेलेनिया कॉइन जो आया था, तो मेलेनिया कॉइन भी आपको पता है अपने टॉप से लगभग 80% गिर गया। ये तो जब से आया तब से गिरता ही जा रहा है। तो इस गिरने पे फ्यूचर्स और ऑप्शंस में नो डाउट पैसा बनाया जा सकता है, बट लेवरेज आपको सोच समझ के लेनी चाहिए। अब क्या यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जाएगा? अगर हाँ, तो कई सारे लोगों का मुनाफा हो सकता है। कई सारे लोगों ने यहाँ पर एवरेज भी किया है। इनफैक्ट आप नहीं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने भी यहाँ पर एवरेज किए। तो आप, अगर लगता है आपको कि यहाँ से बिटकॉइन ऊपर जा सकता है, तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आके बिटकॉइन के अंदर और भी जो भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनके अंदर ट्रेड कर सकते हो। फ्यूचर्स के अंदर भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो और ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। यहाँ पर आपको डेली एक्सपायरी मिलती है। अब इंडियन मार्केट्स में डेली एक्सपायरी नहीं है, बट यहाँ पे प्रीमियम भी बहुत अच्छे हैं और डेली एक्सपायरी भी है। तो रोज 5:30 बजे यहाँ पे एक्सपायरी होती है। आप यहाँ पर फंड बहुत ईजिली ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो। और सबसे बढ़िया क्या है कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट रखते हो तो आप इसके अंदर एल्गो ट्रेडिंग करके भी पैसे कमा सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। सो बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है, अभी ये पब्लिक में सबके लिए नहीं है, बट जो क्रिप्टो के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म है। सो अगर आपको एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर चाहिए जिसमें आप जाके डेल्टा एक्सचेंज को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, एंड इसका फ्री एक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज हैं जो आप चला सकते हो, जिससे आप मोमेंटम पकड़ सकते हो, बुलिश और बेरिश मोमेंटम। इनफैक्ट दोनों साइड का मोमेंटम पकड़ना है तो क्रिप्टो स्कैल्पर और क्विक स्कैल्प विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये 4 स्ट्रैटेजीज आपको यहाँ पर मिलती है, जिन्हें चाहकर आप चाहें तो यूज कर सकते हैं एंड आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर आप क्रिप्टो में इंटरेस्ट रखते हैं और इसके ऊपर आप ट्रेड कैसे करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आपको हाई का मैसेज भेजना है। सो आपको वहाँ पे स्टेप्स मिल जाएंगे। बेसिकली आपको डेल्टा एक्सचेंज पे अकाउंट खुलवाना है और एक फॉर्म भरना है, बस ये 2 स्टेप्स हैं। सो फॉर्म का भी लिंक नीचे मिल जाएगा आपको, आप चाहो तो डायरेक्टली भी भर सकते हो अगर आपके पास डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है। तो ये एल्गो के लिए हम कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं। और जब आप वेबिनार लोगे, इसके बाद आपको एक वेबिनार मिलेगा जिसमें आपको एल्गो चलाना भी सिखाया जाएगा और क्रिप्टो की ट्रेडिंग भी आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। सो अगर आपको इंटरेस्ट है आप तभी ज्वाइन कीजिएगा, अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है। और आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का भी सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, उसकी कोई चार्जेस नहीं है, जिसमें आपको क्रिप्टो के ट्रेड्स भी मिलते हैं। सो फाइनली जो यहाँ पर टेक्निकल बन रहा है, जो पैटर्न बन रहा है, टेक्निकल सेटअप बन रहा है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। डोनाल्ड ट्रम्प जो ये समिट लेकर आ रहे हैं जो 7 मार्च को, ये बुलिश हो सकता है, मैंने आपको बताने की कोशिश करी। बाकी आपको क्या लगता है, क्या इससे मार्केट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा या फिर अभी क्रिप्टो साइडवेज रह सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड जैसे मैंने बोला कि इनके बेटे जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, अगर आपको उसके ऊपर अलग से वीडियो चाहिए तो कमेंट में आपको क्रिप्टो लिखना है। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।